हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। आज का मोमेंट बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहा। ओवरऑल हम देखते हैं कि कल का मार्केट किस टाइप का मोमेंट कर सकता है। और कल हमने एक डायरेक्शनल मोमेंटम का भी प्लान किया था। ओवरऑल देखते हैं कि क्या आज का सेंटिमेंट रहा, कल के डेट में क्या पोजीशन बन सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी ओवरऑल जो कल के डेट में हमने ये देखा था कि कल के डेट में बहुत ही अच्छा एक बुलिश क्लोजिंग दिया था बैंक निफ्टी, बट ड्यू टू सम न्यूज आज के डेट में एक फास्टली डाउनफॉल हुआ। और आप देख सकते हैं जो सपोर्ट लेवल था उसी के आसपास में आया, ब्रेक किया और उसी को फिर से रेजिस्टेंस बना करके मार्केट ने ब्रेक किया लेवल। यहाँ पे एक रेंज बनाया। आफ्टर दैट जब मार्केट एक फास्टली मूवमेंट किया तो बिल्कुल कल का जो लेवल था उसी रेंज में आकर के आज मार्केट क्लोजिंग दे दिया। दैट मीन्स ये जो एरिया है लगभग 43,400 से लेकर के 43,500 का लेवल, ये बैंक निफ्टी के लिए अब एक बहुत बार टेस्टेड वाला लेवल बन चुका है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी आज के रेट में इसी लेवल के पास में आकर के क्लोजिंग दे दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर आज के डेट में एक डाउनफॉल का भी मोमेंट मिल गया और ओवरऑल एक अपसाइड का भी मोमेंटम मिल गया। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक वी शेप रिकवरी हमें दिख रही है कि एक वी शेप रिकवरी मिल गई। बट अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न का बनाया पैटर्न और फिर यहाँ पे भी एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना करके एंड देन फिर मार्केट ऊपर साइड के लिए रिवर्स हुआ है। अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं तो और भी आपको बेटर व्यू मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड्स बने होंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे आया, इस लेवल को टच किया, अगेन यहाँ से ब्रेक किया। ये लेवल हमारे लिए ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस का वर्किंग कर रहा था। यहाँ से जब ब्रेक किया सेम लेवल पे यहाँ पे आया, प्राइस एक्शन बनाया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड देन फिर जैसे यहाँ से ब्रेक किया वन डायरेक्शनल मोमेंट सीधा बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला। सेम देखिए ओवरऑल कल का क्या सिचुएशन बन सकता है। दो ऑप्शन है। अगर कल के डेट में बैंक निफ्टी डायरेक्टली 500 के ऊपर ओपनिंग हो जाता है, तो अगर 500 के ऊपर ओपनिंग हो जाता है तो आप समझ सकते हैं डायरेक्टली अब इसका जो मेन हैडल है वो रेजिस्टेंस ये लगभग 450 से लेकर के 400 से लेकर के 450 तक इन अ सेफ साइड अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 500 के अगर ऊपर निकल जाता है तो हमारे लिए एक अच्छे मोमेंट्स बनेंगे बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर साइड के लिए। एक सबसे ऊपर में एक लगभग 590 लगभग 600 के पास में एक हर्डल मिलेगा थोड़ा। उसके बाद बैंक निफ्टी के पास एक लंबा स्पेस है जो कि लगभग 43,800 से लेकर 43,900 तक का लेवल दिखा सकता है ऊपर साइड में। बट अगर डाउन साइड के लिए मान के चलिए किसी रीजन से डाउन साइड में आ रहा है तो अगेन यही जोन जो है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम करेगा और वो है लगभग यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 43,100 से लेकर के 43,200 का जोन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है ऊपर के लिए। ठीक है, डाउन साइड का अगर हमें प्लान करना रहेगा, अगर कल के डेट में कुछ ऐसा होता है कि किसी भी वजह से मार्केट अगर मान के चलो इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम नीचे आकर के देखते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे हर एक लेवल पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स ये लेवल हमारे लिए एक सबसे लोअर साइड में अगर हम ट्रैक करते हैं ये लेवल देखेंगे तो लगभग 43,000 का लेवल है। ये लेवल 42,900 का है। इसके नीचे वाला जो सपोर्ट है 42,875 का। दैट मीन्स लगभग हमें ये दिख रहा है यहाँ पे अगर हम ट्रैक करें, देखिए यही लेवल आज बैंक निफ्टी ने बिल्कुल टेस्ट किया है डाउन साइड में। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल्स अभी बन रहे हैं बिल्कुल ही सपोर्ट को टच करके आज के डेट में रिवर्सल हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने सपोर्ट को टच करके आज के डेट में रिवर्स हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे एक रिवर्सल अब रियल में बन सकता है। लोअर लेवल से आज के डेट में बाइंग आई है। ठीक है,
सो लेट्स सी, हमने सिचुएशन डिस्कस कर लिया, जहाँ पे भी ओपनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप बिल्कुल लेट मी आप मुझे बताएं कि कमेंट बॉक्स में आपने ट्रेड किया था, नहीं किया। ओके, क्या रिस्पॉन्स रहा, बिल्कुल आप मुझे बताइए। ठीक है, अगर आज जैसा हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गया था, तो आप आज के डेट में कैसे आपने ट्रेड प्लान किया। ओके, कल के डेट में भी हमने डिस्कस किया था क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। चलिए, हमने फाइनेंस निफ्टी की आज के डेट में एक्सपायरी थी। सो फाइनेंस निफ्टी के अंदर मैंने जब ये लेवल ब्रेक किया था, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं, ओके, सो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में लेवल्स दिया था। आप देखेंगे प्रॉपरली इसी लेवल को, ये सपोर्ट लेवल था निफ्टी फाइनेंस निफ्टी के अंदर। जैसे ये भी कल के डेट में बुलिश क्लोजिंग दिया था, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता तो ऑब्वियसली ये बुलिश मोमेंटम पॉसिबल था, बट ये भी अगेन गैप डाउन ओपनिंग होकर के ये हमें दिख रहा है सपोर्ट के आसपास ये डायरेक्टली ओपनिंग हुआ और यहीं से सेलिंग प्रेशर आया और बिल्कुल ये सीधा आ गया सपोर्ट जोन पे। और अगेन इसी सपोर्ट जोन से जब अपसाइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर से यही हर्डल बना, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रहा। जैसे इसको ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया, प्राइस सेक्शन मार्केट ने प्रॉपरली ऐसे बनाया एंड देन फिर यहाँ से मूव कर गया। तो आप देख सकते हैं फास्टली मूवमेंट हुआ। हमने जब ये इस लेवल पे था, हमने दिया था इसमें 19,150 का कॉल ऑप्शन। ओके, 19,150 का कॉल ऑप्शन, और आप देखेंगे हमने उसको दिया था लगभग 19 से 20 रुपये के आसपास। ठीक है, इसके अंदर एक बड़ा टारगेट मिला, ये हाई लगाया लगभग 75 से 76 रुपये के आसपास तक का हाई लगाया, और यहाँ पे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। आई होप सो अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं ज्वाइन, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेवल्स मिल रहे होंगे। आपको मेरे साइड से जो कुछ बेटर अगर सजेशन कुछ रहते हैं तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड करता हूँ, जो कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप उसको प्रॉपर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पे लेवल्स कैसे बन सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए बेटर ज़रूरी है। और हम देखते हैं नेक्स्ट निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशंस बन रहे हैं। देखिए, इसके अंदर भी सेम, अगर आप ट्रेड कल के लिए प्लान कर रहे हैं तो देखिए हमें ज़रूरत ये है कि कल का जो हाई है, कल का हाई, दैट मीन्स अगर हम ऐसे इसको देखें, मैं आपको थोड़ा सा बिगर पिक्चर दिखा रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आपको क्लियर शो हो जाएगा। देखिए, सबसे ऊपर में अगर यहाँ से ब्रेक कर आज के रेट में 240 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। ऊपर साइड में अगर जा रहे हैं तो लगभग 300 एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे कल की क्लोजिंग है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये सीधा आ जाएगा लगभग 39,380 से 90 के रेंज में, 39,400 तक का रेंज हमें ये दिखा सकता है अगर मार्केट कल बुलिश रहता है तो। अदरवाइज अगर डाउन साइड में आ रहा है तो ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, इस लेवल को हम ध्यान रख सकते हैं कल के लिए, मार्केट के लिए। ओके, सो हमें जब मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल रहे। ये लेवल है लगभग 19,150, 150 से लगभग आप देख सकते हैं 240 तक का मोमेंटम दे दिया, लगभग 90 पॉइंट का 15 से 20 मिनट के अंदर 90 पॉइंट का मोमेंट दे दिया बैंक फाइनेंस निफ्टी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। चलिए हम देखते हैं फास्टली निफ्टी के बारे में, निफ्टी के अंदर क्या मोमेंट रहा और निफ्टी का क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर क्या इसके मोमेंट रहे आज के डेट में। सो फास्टली अगर हम इसको थोड़ा और बिगर टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रैक करते हैं, दैट मीन्स बड़े टाइम फ्रेम पे, चलिए हम निफ्टी के बारे में देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या मोमेंट हो सकता है। इसको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ क्लियर दिख रहा है यहाँ से कि निफ्टी के अंदर बिल्कुल ये एक सपोर्ट जोन था और इसी के आसपास में कहीं ना आकर के आज मार्केट हॉल्ट हुआ। ओके, और बिल्कुल कल के हाई के नियर में जाकर के क्लोजिंग दिया है। ये आप देख सकते हैं इस लेवल से मार्केट पिछली बार भी रिकवरी लिया था, यहाँ पे भी रिकवरी लिया था ऊपर साइड के लिए, अब इसी रेंज में जाकर के मार्केट घूम रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता अपसाइड के लिए तो फिर अपसाइड में निकल जाएगा, दैट मीन्स 18,400 के ऊपर निकलता मार्केट, देन फिर ये अपसाइड के लिए रहेगा। अदरवाइज इसके लिए एक रेंज बना हुआ है, ये वाला रेंज, ठीक है, लगभग 18,250 से लेकर के 18,400 के बीच में। तो मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा। अगर मार्केट कल के डेट में मान के चलो 400 के ऊपर निकल जाता है, गैप अप ओपनिंग हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट के अंदर हमें बुलिश लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है
वो है 18,700। इट मीन्स अगर जब भी मार्केट हमेशा राउंड फिगर नंबर्स रहते हैं उसको मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। इट मीन्स जैसे मार्केट अगर टच कर रहा है 18,500 तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा 18,500 का लेवल देखना। ओके, सो अगर 18,500 आ रहा है दैट मीन्स कुछ इस साइड में 18,500 का लेवल्स रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कल के डेट में मार्केट आवर के अंदर। तो आप हमारे साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, जैसे मार्केट के अंदर कुछ अपडेट रहेगा बिल्कुल मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा और वहां से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कल के लिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं फास्टली। सो अडानी इंटरप्राइजेज के अंदर अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो देखिए 4100 के ऊपर ये लेवल्स हैं, 4100 के ऊपर इसके अंदर क्लियर कट एक ब्रेकआउट हुआ है आज के डेट में। ओके, ये पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे। ठीक है, ये पैटर्न आपने आई होप सो ऑलरेडी ट्रेड अगर करते हैं, यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया है अपसाइड के लिए। ठीक है, क्लोजिंग दिया है 4163 के ऊपर, जो कि बहुत दिन बाद आज के डेट में अडानी इंटरप्राइजेज के अंदर ये मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अगर ये ब्रेकआउट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमें दिख रहा है और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल ये अच्छा खासा एक पैटर्न बनाया है और बहुत टाइम तक रेंज बाउंड होने के बाद आज के डेट में ये 4100 के ऊपर में जाकर के क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हुआ, बहुत ही बुलिश स्टॉक है। सो अगर आप इसके अंदर ट्रेड नहीं किए हैं या फिर अभी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा पोजीशन बन सकता है। आने वाले टाइम में इसके अंदर 4300 और 4500 का लेवल्स हमें देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक के बारे में क्लियरली अगर आप और भी एनालिसिस करना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए जब भी ये पैटर्न जनरली स्टॉक्स अगर ये मोमेंटम करता है, एक बिग मोमेंट करता है तो एक ये पैटर्न बनाता है, कंटिन्यूअस जाता है, कुछ टाइम के लिए हॉल्ट होता है एंड देन फिर जब ब्रेक करता है फिर एक हॉल्ट होता है कुछ रेंज में एंड देन फिर ये कंटिन्यू एक बिग मोमेंट के लिए तैयारी करता है। सो जब ये प्राइस जो है जब ये प्राइस एक रेंज में होल्ड हुआ है उसके बाद एक कंटिन्यू बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिला। जैसे आप देखिए यहाँ से जब डाउन हुआ था बहुत टाइम तक एक ही रेंज में होल्ड हुआ था, उसके बाद जब ब्रेक किया ये तो सीधा 3200 के आसपास से लगभग ये सीधा 4000 का लेवल टच कर दिया और 4000 के लेवल पे कई दिनों से कंटिन्यू होल्ड हो रहा था और आज के डेट में ये 4100 के ऊपर क्लोजिंग दिया है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। इसको आप फोकस रख सकते हैं, इसके ऊपर कल के लिए ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टॉक के बारे नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक्स हमारे पास एक ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल गैस। दोस्तों नेचुरल गैस के अंदर अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो कल के डेट में मैंने क्लियरली बोला था कि इसका एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन है वो है 450 के लेवल, दैट मीन 450 तक का हम टारगेट रख सकते हैं और आज के डेट में 448 हमारे सामने दिख रहा है। ओके, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए 450 ये लेवल ऑलरेडी टच हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये इस लेवल को होल्ड हो रहा था, अगेन यहाँ से शार्प एक सेलिंग आया, फिर 450 के लेवल आया, फिर से रेजिस्टेंस टच किया, अगेन अब इस लेवल पे आ चुका, मतलब मल्टीपल टाइम ये लेवल टेस्ट कर चुका है। अगर अब इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे पास नीचे में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है वो हम देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए 400 का लेवल है, ये लेवल 400 का लेवल है और ये 400 के लेवल तक अगर फास्टली आता है तो यहाँ पे मार्केट आ सकता है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, अगर एक दिन मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करके अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे दे रहा है दैट मीन्स ये अपसाइड का मोमेंटम भी स्टार्ट हो सकता है बिकॉज ये सपोर्ट लेवल है, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है आज के डेट में या फिर कल के डेट में तो नियर साइड में फिर आप ये मान के चलिए 400 का लेवल बिल्कुल हमें टच कर सकता है नेचुरल गैस के अंदर। ओके, तो अगर आपका इसमें ट्रेड है तो आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पोजीशन आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वो है क्रूड ऑयल। ओके, सो क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम देखें तो 2 दिनों से कुछ खास मोमेंट नहीं हो रहा है क्रूड ऑयल के अंदर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रैक करेंगे तो कंटिन्यूसली एक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंटिन्यू घूम रहा है। ये जो लेवल है इसी लेवल के बीच में यहाँ पे ब्रेक किया और आज के डेट में बिल्कुल इसी के पास में मूव कर रहा है।
अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है मार्केट डाउन साइड में, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक 6000 के लेवल तक हमें दिख रहा है, और अगर यहीं से ऊपर के लिए जा रहा है तो 6400 तक का लेवल दिखा सकता है। सो लेट्स सी क्या मोमेंटम बन रहा है, यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे। फिलहाल के टाइम में अगर आप क्रूड ऑयल के अंदर अगर देख रहे हैं तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर एक अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्रॉपरली एक बन रहा है। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर ट्रैक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ये मिलाएंगे तो यहाँ पे ये लेवल है थोड़ा सा जो कि डाउन लेवल से यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, बट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कंटिन्यू मार्केट इस लाइन को लगभग कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, और अभी ये ब्रेक कर रहा है। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ये है यहाँ से कि डाउन साइड में अगर आ रहा है मार्केट तो एक तो लेवल ये वाला है जो सपोर्ट लेवल है, दूसरा लेवल ये वाला है जहाँ तक कि अगर आ रहा है डाउन साइड में तो ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बट मेक श्योर अभी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट एक रेंज बाउंड रहा है, तो जिस भी साइड में इसका मोमेंटम स्टार्ट होगा इसके अंदर हमें एक फास्ट मोमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर आप यहाँ पे फोकस रखिए। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये एक रेंज के अंदर चल रहा है, तो जिस साइड भी मोमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ओके। और तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, सभी लोगों के साथ ये शेयर करें सो डैट उनको भी मार्केट के बारे में समझ आ सके, प्रॉपर तरीके से उनको भी गाइडेंस मिल सके। अगर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली वो वीडियो को देख करके नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मार्केट के अंदर अदर चीज़ें और इम्पैक्ट करता है, आपको नॉलेज को इन्हेंस करेगा, ठीक है। सो हम हर एक चीज़ को देखने वाले हैं, और आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हर एक चीज़ के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हर एक नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाने वाला है। इसके अंदर आपको ये भी बताया जाएगा टेक्निकल एनालिसिस में कैसे आप खुद टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली कर सकते हैं, ओके। और अगर आप प्रॉपर एडवांस लेवल तक सभी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है हमारे कोर्स का, हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं stockology-securities.com, और वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।